स्मार्ट सिटी भागलपुर में अतिक्रमण हटाओ अभियान एक औपचारिकता बनकर रह गई है। जैसे ही नगर निगम का अभियान समाप्त होता है, वैसे ही अतिक्रमणकारी सड़क पर कब्जा जमा लेते हैं। मंगलवार को नगर निगम अतिक्रमण दस्ता द्वारा खलीफाबाद चौक से लेकर वैरायटी चौक तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस दौरान सड़कों और फुटपाथों पर अतिक्रमण कर व्यापार कर रहे दुकानदारों को हिदायत दी गई और जुर्माना भी वसूला गया। अभियान का नेतृत्व सिटी मैनेजर असगर अली कर रहे थे। मौके पर नगर प्रबंधक असगर अली ने बताया कि अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई हुई और उनसे जुर्माना भी वसूला गया। जबकि अतिक्रमण शाखा प्रभारी जयप्रकाश यादव ने बताया कि शहर में जहां भी अतिक्रमण है वहां कार्रवाई की जा रही है। वहीं अतिक्रमण दस्ता के पदाधिकारियों ने दुकानदारों को दोबारा अतिक्रमण नहीं करने की चेतावनी दी और कहा कि अगर वे दोबारा सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण करते पाए गए तो उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अभियान के समाप्त होते ही कुछ ही मिनटों में दोबारा अतिक्रमणकारियों ने मुख्य सड़क पर कब्जा जमा लिया। दिन के करीब 2 बजे अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया और 2:30 पर फिर से डीएन सिंह रोड में बीच सड़क पर अतिक्रमणकारियों ने ठेला लगाकर नगर निगम द्वारा चलाए जा रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान को खुली चुनौती दी। यूं कहें कि महज आधे घंटे में अतिक्रमण हटाओ अभियान ने दम तोड़ दिया। इससे यह स्पष्ट होता है कि शहर में अभियान की निरंतरता और निगरानी की कमी के कारण अतिक्रमणकारी बेखौफ हो गए हैं। वहीं कई दुकानदारों और शहर वासियों ने बार बार हो रहे सड़क एवं फुटपाथ के अतिक्रमण की समस्या को लेकर मांग की है कि अतिक्रमण हटाने के बाद निगरानी टीम की नियमित तैनाती की जाए ताकि यह अभियान स्थायी और प्रभावी साबित हो सके। देखिए अतिक्रमण को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं नगर निगम के सिटी मैनेजर असगर अली। देखिए अभी 2-3 रोज पहले मैंने वरीय प्रभार में यहाँ पर योगदान किया है अतिक्रमण में और हमारी कोशिश लगातार है कि हम लोग अतिक्रमण ड्राइव चलाते रहें और शहर को अतिक्रमण मुक्त कराते रहें। इसी संदर्भ में आज जो है ना पूरे शहर का अतिक्रमण हटाया गया है। हमारे स्टाफ लोग के साथ हम लोग मिल करके पूरे शहर को, खासकर ये जो इलाका है सुजागंज बाजार और डीएन सिंह रोड को हम लोगों ने अतिक्रमण मुक्त किया है और लोगों पे जो अतिक्रमण लगाए हुए थे उन पर फाइन भी हम लोगों ने किया है। क्या अपील करेंगे सर अतिक्रमणकारियों से? मैं लोगों से यही कहूँगा कि शहर को स्वच्छ और साफ और सुंदर बनाने में सहयोग करें और अतिक्रमण मुक्त करें। अतिक्रमण मुक्त करेंगे आप तो हमारा ही शहर साफ रहेगा और हम लोग सुंदर दिखेंगे, हमारा शहर सुंदर दिखेगा। अक्सर देखा जाता है आप अतिक्रमण हटा के जाएंगे 2-4 घंटा के बाद फिर अतिक्रमण लग जाएगा। ये हमारा लगातार ड्राइव चलेगा। ये एक दिन की बात नहीं है कि हम लोग ड्राइव चला दिए और चले गए और सो गए। हम लोग लगातार चलाएंगे और लगातार हम लोग ड्राइव चलाएंगे, लगातार फाइन करेंगे। इस आधार पर हम लोग जो है ना अतिक्रमण मुक्त कराएंगे। युवा भारत संगठन भागलपुर और राष्ट्रीय सेवा योजना तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय की संयुक्त पहल पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के 150 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आज यूनिटी मार्च का आयोजन शहरी क्षेत्र में किया गया। एकता मार्च लगभग 300 स्वयंसेवक सेविकाओं के साथ टीएनबी कॉलेजिएट ग्राउंड से प्रस्थान किया और सराय चौक, कोतवाली चौक, नया बाजार होते हुए बूढ़ानाथ पार्क में संपन्न हुआ। समापन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर डॉक्टर राहुल कुमार ने युवाओं को राष्ट्र की एकता का संकल्प लेने के लिए कहा। वहीं समापन सत्र में स्वयंसेवक सेविकाओं ने राष्ट्रभक्ति युक्त सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी मंचन किया। इससे पहले डॉक्टर शैलेश मिश्र, डॉक्टर संतोष झा, युवा भारत अभियान से जुड़े हुए मृत्युंजय कुमार एवं गौरव कुमार ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर पद यात्रा को रवाना किया। आप जानते हैं कि भारत जब स्वतंत्र हुआ और अंग्रेजों ने भारत को जब आज़ादी दी तो वो टुकड़ी आज़ादी थी। भारत का 52% हिस्सा ही आज़ाद हुआ था, 48% हिस्सा सरदार पटेल ने भारत को एकीकृत किया। उनकी स्मृति में, जिसे लौह पुरुष कहते हैं, जिन्हें सरदार की उपाधि बरदौली के महिलाओं ने दिया, उन सरदार के 150वीं जन्म जयंती पर भारत की राष्ट्रीय एकता के सूत्र को और मजबूत करने के लिए हम लोग ये पदयात्रा नहीं, संकल्प यात्रा कर रहे हैं।
भागलपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक हृदयकांत ने आज ललमटिया थाना परिसर में चल रहे नवनियुक्त प्रशिक्षु सिपाहियों के बुनियादी प्रशिक्षण केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने प्रशिक्षण व्यवस्था, अनुशासन, परेड एवं फील्ड प्रैक्टिकल की तैयारी का जायजा लिया। एसएसपी ने प्रशिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा कि अनुशासन और पेशेवर कुशलता ही मजबूत पुलिसिंग की नींव है। साथ ही एसएसपी ने आधुनिक पुलिसिंग, व्यवहार कौशल और तत्परता पर विशेष जोर देते हुए प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण प्रक्रिया को और बेहतर बनाने के निर्देश दिए। भागलपुर के राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में चल रहे 23 बिहार बटालियन एनसीसी के 10 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण कैंप का सोमवार को ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर अरुण उनियाल ने विजिट किया। कैंप में 500 से अधिक कैडेट्स भाग ले रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान ब्रिगेडियर उनियाल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। मौके पर ब्रिगेडियर अरुण उनियाल ने कैडेट्स को अनुशासन, नेतृत्व एवं राष्ट्र सेवा पर प्रेरक संबोधन दिया। उन्होंने भविष्य में राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका पर जोर दिया। इसके बाद उन्होंने कैडेट्स लाइन, गर्ल्स कैडेट्स लाइन, बॉयज कैडेट्स लाइन, मेस की स्वच्छता ड्रिल, फील्ड क्राफ्ट, मैप रीडिंग और हथियार प्रशिक्षण का निरीक्षण किया। इस अवसर पर कर्नल रितेश मोहन ने ब्रिगेडियर उनियाल का आभार व्यक्त किया। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। बिहार बटालियन एनसीसी भागलपुर द्वारा एसएम कॉलेज भागलपुर में आयोजित 10 दिवसीय राष्ट्रीय कैडेट कोर कैंप का सोमवार को सफलतापूर्वक समापन हुआ। समापन समारोह की अध्यक्षता कर्नल जितेंद्र सिंह राणा, कमान अधिकारी 47 बिहार बटालियन एनसीसी ने की। अपने संबोधन में उन्होंने कैडेट्स के अनुशासन, समर्पण और उत्साह की सराहना करते हुए कहा कि एनसीसी कैंप युवाओं में राष्ट्रभक्ति, नेतृत्व क्षमता, जिम्मेदारी और टीम वर्क जैसे गुणों को विकसित करने का महत्वपूर्ण मंच है। वहीं कर्नल राणा ने प्रशिक्षकों, स्टाफ, मेजबान संस्थान एवं सहयोगी अधिकारियों को कैंप के सफल आयोजन के लिए धन्यवाद दिया और कैडेट्स को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार रहने के लिए प्रेरित किया।